Hello बच्चों, let's read this question. The question says, column first gives certain situations involving two thin conducting shells connected by a conducting wire yi key k. In all situations, one sphere has net charge plus q and other sphere has no net charge. After the key k is pressed, column second gives some resulting effect. Match the figures in column first with statements in column second and indicate your answer by darkening appropriate bubbles in the 4x4 matrix given in the ORS. कॉलम फर्स्ट ए हमें गिवन है, कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें 4 जो सिचुएशंस हैं वो ड्रॉ करके दी गई है और कॉलम सेकंड के अंदर उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखे हैं. कॉलम सेकंड के अंदर पी हमें दिया गया चार्ज फ्लो थ्रो कनेक्टिंग वायर, क्यू हमें दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ स्फीयर डिक्रीजेस, आर हमें गिवन है नो हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड एस हमें गिवन है द स्फीयर फर्स्ट हैज नो चार्ज आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. सो इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन हमें गिवन है. फर्स्ट हमें दे रखा है ए पी कोमा क्यू, बी क्यू कोमा एस, सी पी कोमा आर, डी पी कोमा आर. सेकेंड ए पी कोमा क्यू, बी पी कोमा क्यू, सी पी कोमा क्यू कोमा एस, डी आर कोमा एस. ऑप्शन थर्ड ए पी कोमा क्यू, बी टी, सी टी कोमा क्यू, डी एस. एंड ऑप्शन फोर्थ ए आर कोमा एस, बी एस, सी आर कोमा पी, डी क्यू. सो हमें यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा. फर्स्ट की कंसेप्ट होगा हमारे पास कि चार्ज का जो फ्लो होता है वो कहां से कहां को होता है. चार्ज का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. एक तो फर्स्ट हमारा ये की कंसेप्ट रहेगा, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होता है. एक ये की कंसेप्ट है. और सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा कि कोई भी यदि सिस्टम है तो वो अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको मिनिमाइज करने का ट्राई करता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके. एनी सिस्टम wants to minimize its potential energy to increase its stability. स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करता है, ट्राई करता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम रहे. तो ये दो हमारे मेन की कंसेप्ट रहेंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन की यदि बात करें तो कॉलम फर्स्ट के अंदर फर्स्ट हमें क्या कंडीशन दे रखी है. हमें गिवन है कि एक ये हमारे पास स्फीयर है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, एंड एक हमारे पास इससे बड़ा स्फीयर है, सेकंड स्फीयर, जिसके ऊपर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है. फिर इसको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है. तो अब हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी कि पोटेंशियल जो चार्ज का फ्लो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है. तो इनिशियल कंडीशन की बात की जाए तो ये बिगर जो स्फीयर है इसके पास कोई चार्ज नहीं है. तो इसके कारण इस स्फीयर बड़े वाले स्फीयर के खुद के कारण इसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं है. तो यहां मैं इसका पोटेंशियल बोल देता हूं क्या है, 0 है इसके कारण. और फर्स्ट जो स्फीयर है इसकी सरफेस पर चार्ज है, इसकी वजह से इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा के क्यू बाई आर हो जाएगा. आर इसकी क्या है, रेडियस है. तो पोटेंशियल ज्यादा किसका है, फर्स्ट का. तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ क्या हो जाएगा, चार्ज का फ्लो हो जाएगा. सो यहां से चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज विल फ्लो, चार्ज का तो फ्लो हो जाएगा. सेकेंडली जब चार्ज का फ्लो होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज. क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि पहले टोटल चार्ज किसके ऊपर था, टोटल चार्ज फर्स्ट स्फीयर के ऊपर था. फिर बाद में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कुछ चार्ज किसके ऊपर चला गया, सेकंड स्फीयर के ऊपर चला गया. तो फर्स्ट के ऊपर जैसे ही चार्ज कम हुआ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी कम होगी
तो स्टेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डिक्रीज होने का मीनिंग है कि स्टेबिलिटी हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन की बात की जाए तो उसके अंदर कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, ए के अंदर देखा जाए तो कौन सी चीजें हो सकती है, चार्ज फ्लो होगा कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो पी हो सकता है। सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द स्फीयर डिक्रीजेस, तो बिल्कुल करेक्ट है, डिक्रीज करेगी, क्योंकि फर्स्ट के पास क्या था, पहले ज्यादा चार्ज था, बाद में कम हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यदि एक की डिक्रीज हो रही है तो वो सिस्टम की भी डिक्रीज करेगी। सेकंड, क्यू भी सही हो जाएगा। थर्ड में क्या कह रहा है, नो हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट तो प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस क्यों होगी, क्योंकि यदि चार्ज का फ्लो हो रहा है वायर के थ्रू तो कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, और रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, हीट जनरेट होगी। सो आर तो नहीं हो सकता। एंड फिफ्थ में क्या कह रहा है, द स्फीयर फर्स्ट हैज नो चार्ज आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, तो ये कंडीशन भी नहीं हो सकती कि फर्स्ट का जो टोटल चार्ज है वो क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। ऐसी कंडीशन क्यों नहीं होगी, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर होता है वो तब तक होता है जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यदि जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि चार्ज जो है ट्रांसफर होना रुक जाएगा। यदि मैं फाइनल कंडीशन की बात करता हूं, मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट के ऊपर क्या रहता है, के क्यू डैश बाई आर हो जाता है, और सेकंड के ऊपर क्या हो जाता है, के क्यू बाई आर हो जाता है। सो दोनों की जो रेडियस है वो इक्वल नहीं है, दोनों की रेडियस इक्वल नहीं है, तो क्यू डैश एंड क्यू की वैल्यू है जो वो भी इक्वल नहीं होगी, वो भी क्या होगी, इक्वल नहीं होगी। सो इस वजह से दोनों के पास कुछ ना कुछ चार्ज जरूर होगा। सो ये कंडीशन हमारे पास रहने वाली है। सो एस भी इसके अंदर नहीं हो सकता, सो इसके अंदर पी एंड क्यू आएंगे। सेकेंड कंडीशन की यदि बात की जाए तो उसमें बड़े वाले शेल के ऊपर हमारे पास चार्ज प्लस क्यू दे रखा है, तो इस कंडीशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस कंडीशन को भी यदि डिस्कस करेंगे तो सेकेंड कंडीशन के अंदर हमारे पास ये शेल फर्स्ट है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, और एक छोटा शेल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसको वायर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। सेम कंडीशन है। अब फर्स्ट शेल का जो के क्यू बाई आर, इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा इनिशियल कंडीशन के अंदर, और वहां पे क्या था, जीरो था। फर्स्ट के पास जो था पोटेंशियल था, सेकंड के पास नहीं था, तो चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज फ्लो करेगा। सेम कंडीशन है ऊपर वाली, चार्ज फ्लो करेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट के पास टोटल चार्ज था, फर्स्ट के पास टोटल चार्ज कम हो गया तो सेकंड के पास चला गया, सेकंड के पास जाएगा तो चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। ये कंडीशन भी सही है। और हीट भी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, सेम फर्स्ट की तरह ही चीजें इसके अंदर चल रही है, हीट भी प्रोड्यूस होगी। और ऐसी कंडीशन भी नहीं आएगी क्योंकि जिसमें फर्स्ट के पास चार्ज ना रहे, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल जब इक्वल होगा तो कुछ ना कुछ चार्ज दोनों के पास भी बचेगा। सो इसके अंदर भी लगभग वही कंडीशन हमारे पास रहने वाली है। इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, पी एंड क्यू ही हमारे पास आएगा। थर्ड हमें गिवन है कि अंदर वाला जो स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज है और दूसरे वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज नहीं है। अंदर वाले स्फीयर के पास चार्ज है और बाहर वाले के पास स्फीयर के पास चार्ज नहीं है, और बाद में क्या किया जाता है, इनको कनेक्ट किया जाता है। तो ये देख लेते हैं। इसमें हमें दो स्फीयर दे रखे हैं, एक तो अंदर वाला स्फीयर है ये रहा, और एक हमारे पास है बाहर वाला स्फीयर। अंदर वाले स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, बाहर वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज नहीं है। फिर इनको क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है के से। तो अब क्या कंडीशन रहेगी, तो अब देखिए अंदर वाला जो स्फीयर है इसकी रेडियस में मान लेता हूँ कितनी है, स्मॉल आर है, और बाहर वाले स्फीयर की जो रेडियस है वो मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर है। अब इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग है, वो तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि अंदर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, के क्यू बाई आर होगा। इनिशियल कंडीशन की यदि बात की जाए तो बाहर वाले के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो वहां पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, वो भी अंदर वाले स्फीयर की वजह से होगा, तो वो क्या होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है क्योंकि इनकी रेडियस डिफरेंट है, और स्मॉल आर की वैल्यू कम है और कैपिटल आर की वैल्यू ज्यादा है, तो अंदर वाले स्फीयर से बाहर की तरफ क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, एक चीज तो ये क्लियर हो जाती है कि चार्ज तो फ्लो होगा, चार्ज विल फ्लो, चार्ज फ्लो होगा। तो चार्ज फ्लो होगा तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि चार्ज जो सेम चार्ज था वो क्या हो रहा है, बंट रहा है, सेम चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अब बात
क्या होती है कि कितना चार्ज फ्लो होगा, कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा। ये मैं मान लेता हूं कि हमारे पास छोटे वाला स्फीयर है और ये बड़े वाला स्फीयर हो गया। पहले इसके ऊपर छोटे वाले स्फीयर के ऊपर क्या था, क्यू चार्ज था। अब मैं मान लेता हूं कि इसमें से कैपिटल क्यू चार्ज बड़े वाले स्फीयर पे चला गया, तो कैपिटल क्यू ये बड़े वाले स्फीयर पे चला गया। अब हमें पता है कि जो कंसेंट्रिक शेल्स होते हैं उसमें यदि शेल के अंदर कोई भी पार्ट है, कोई भी पॉइंट है, तो उसके ऊपर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे ये बड़े वाला स्फीयर है तो इसके अंदर हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। पोटेंशियल इनसाइड द लार्जर शेल, inside the larger shell will be same at every point, will be same at every point। अंदर क्या होगा, एवरी पॉइंट पे सेम होगा। ये चीज क्लियर है। अब ये जो स्मॉल स्फीयर है ये इसके अंदर हो गया, तो इसकी सरफेस के ऊपर क्या होगा, वो कितना है पोटेंशियल, वो देख लेते हैं। पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ इनर शेल। इनर शेल की सरफेस के ऊपर पोटेंशियल किसकी वजह से है, एक तो इसके ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से। तो इस स्मॉल स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, Q माइनस कैपिटल Q और डिवाइडेड बाई R, ये इसकी वजह से पोटेंशियल हो गया, प्लस एक बाहर वाले जो शेल है उसके कारण हो गया। बाहर वाला शेल कौन सा है, कैपिटल Q चार्ज वाला, तो उसकी वजह से हो जाएगा कैपिटल Q और R। वो कितना होता है, जो उसके बाहर वाले शेल की सरफेस के ऊपर जितना पोटेंशियल होता है वो सेम पोटेंशियल इसके अंदर होगा। और इसकी वैल्यू क्या रहती है, जो बाहर वाले की सरफेस के ऊपर है वही वैल्यू रहती है। यानी कि एक शेल है तो उसके अंदर हर पॉइंट पे उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, और वो वैल्यू होती कितनी है, जितनी उसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है। तो इस बड़े वाले स्फीयर के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना है, वो तो है के क्यू बाई आर, के कैपिटल क्यू बाई आर, इसके चार्ज के कारण। सो ये इक्वल हो जाएगा, ये के कैपिटल क्यू बाई आर के इक्वल हो गया। अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये चीजें तो कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या कि Q माइनस क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो यहां से आ जाएगा Q इज इक्वल टू स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q, यानी कि टोटल का टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है। टोटल चार्ज ट्रांसफर टू आउटर शेल, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड टू आउटर शेल। टोटल चार्ज क्या हो गया, आउटर शेल को ट्रांसफर हो गया। अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे इसके लिए। सी की यदि बात कीजिए, एक तो इसके अंदर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और एक हमारे पास क्या हो रहा है, यदि चार्ज का फ्लो हो रहा है तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, और हमारे पास क्या हो जाएगा, अंदर वाले शेल के ऊपर कोई चार्ज नहीं बचेगा, सो एस भी इसके अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं डी की। डी में क्या है कि आउटर शेल को चार्ज दे रखा है और अंदर वाले शेल के पास कोई चार्ज नहीं है। ये देख लेते हैं, यहां पे यदि मैं बनाता हूं तो ये मेरा शेल हो गया, ये आउटर शेल हो गया। इसमें आउटर शेल के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, अंदर वाले शेल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है और बाहर वाले की रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो अब क्या कंडीशन होने वाली है हमारे पास, कंडीशन ये होगी, सेम कंडीशन है कि आउटर शेल की सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो अंदर के हर पॉइंट के ऊपर होगा। एट पॉइंट inside the larger shell, inside the larger shell potential will be same, potential will be same, and इसकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई आर, क्योंकि उतना ही होता है जितना बाहर वाले के सरफेस के ऊपर चार्ज है, जितना सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल ही अंदर के हर पॉइंट के ऊपर रहता है। तो अंदर के हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा। तो पॉइंट यदि मैं यहाँ पे ए एंड बी मान लेता हूं, जो दो कनेक्टेड पॉइंट है ए एंड बी, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, वी ए इज इक्वल टू वी बी, दोनों का सेम है, तो सेम पोटेंशियल के अंदर चार्ज फ्लो होता नहीं है, नो चार्ज विल फ्लो, नो चार्ज विल फ्लो। यदि चार्ज ही फ्लो नहीं होगा तो नो हीट प्रोड्यूस्ड, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, नो हीट प्रोड्यूस्ड, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, और चार्ज फ्लो नहीं होगा तो अंदर वाले के ऊपर चार्ज 0 होगा।
नो चार्ज ऑन इनसाइड सेल, अंदर वाले सेल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज ऑन इनसाइड शेल। तो डी के अंदर कौन सा होगा और वो देख लेते हैं। तो डी के अंदर हमारे पास एक तो कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, सो आर हो जाएगा, और अंदर वाले शेल के ऊपर क्या होगा, चार्ज 0 होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है यहाँ से, ए के अंदर पी क्यू, बी के अंदर पी क्यू, सी के अंदर पी क्यू एस एंड डी के अंदर आर एस। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा करेक्ट बैठता है। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।